नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे, एसएससी, सुपर टेट, सी टेट तथा अन्य एग्ज़ाम्स जैसे पुलिस आदि के लिए आपके सामने डेली रात को 9 बजे सामान्य विज्ञान की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 21वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चंस की तरफ। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। पहला क्वेश्चन, पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प जो होता है यह किसका रूपांतरण होता है? प्रांकुर का, पत्ती का, मूलांकुर का या दल चक्र का? तो पुष्प जो होता है यह प्रांकुर का रूपांतरण होता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? किस रोग का परीक्षण पता लगाने के लिए एलिसा का परीक्षण किया जाता है? तो सही आंसर होगा एड्स। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? तीसरा क्वेश्चन, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया जो होती है यह क्या कहलाती है? अनुकुंचन। यह क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? चौथा क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछों का निकलना जो है यह किस हार्मोन से संबंधित होता है? फोर्थ क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा बी, टेस्टोस्टेरोन्स। दाढ़ी मूंछों का निकलना जो होता है टेस्टोस्टेरोन्स के कारण होता है। महिलाओं में हार्मोन बढ़ जाए तो महिलाओं में भी दाढ़ी मूंछ निकल आती हैं। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पांचवा क्वेश्चन आपने देखा होगा, लकवा रोग के बारे में सुना होगा, तो यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा विटामिन B7 की कमी के कारण। छठवां क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? आंसर होगा ए, विटामिन B3 की कमी के कारण। लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? सातवां क्वेश्चन, लाल रक्तकण जो है यह कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा डी, अस्थिमज्जा में। आठवां क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज की थी? लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई? तो डी, डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। मक्का पौधों में परागण होता है? नौवां क्वेश्चन, मक्का पौधों में जो परागण होता है किसके कारण होता है? आंसर होगा डी, वायु के द्वारा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का या विटामिन सी का? तो कैरोटीन जो है यह विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है? 11वां क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसमें से जो आपका सेंट्रोसोम है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। 12वां क्वेश्चन, पाचक में सहायक है? पाचक में सहायक है पित्तरस, जठररस, अग्नाशयी क्रश या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा पित्तरस, जठररस और अग्नाशयी क्रश, ये सभी पाचक में सहायक होते हैं। 13वां क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आंसर होगा ए, यकृत में। 14वां क्वेश्चन, लिपिड है? अम्ल, एस्टर, एल्कोहल या कोई नहीं? 14th क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा एस्टर। लिपिड क्या है? यह एक प्रकार का एस्टर है। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? 15वां क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इंटरफेरॉन का। 16वां क्वेश्चन, लेजर की खोज किसने की थी? तो आंसर सी, मेमेह ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? 17वां क्वेश्चन, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? जोसेफ मोरे ने। 18वां क्वेश्चन, ईईजी का आविष्कार किसने किया? तो हॉस बर्गर ने। 19वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो भारत में सर्वप्रथम 1986 में एड्स का पहला केस मिला। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? मतलब जो चेचक रोग है यह कब पूरी तरह से इस पर काबू पा लिया गया था, इसे खत्म कर दिया गया था? तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1975।
21वां क्वेश्चन, फ्लू किसके कारण होता है? 21th क्वेश्चन, फ्लू किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण, वायरस के कारण। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोगेंटा या डाईएन्सेफेलॉन। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेरेब्रम। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। 23वां क्वेश्चन, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। मांस, अंडा तथा दूध किसके प्रमुख स्रोत हैं? प्रोटीन के, वसा के, विटामिन के या कार्बोहाइड्रेट के? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन के। दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। पनीर प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा मांस तथा अंडे में भी प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। 24वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या यह 24 होती है। 25वां क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ल्यूकेमिया किसकी कमी के कारण होता है? किस कारण से होता है? 26वां क्वेश्चन, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो SR90 के कारण। 27वां क्वेश्चन, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 27वां क्वेश्चन जो है, हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो वसा। हृदय रोगियों को वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा वसा ग्रहण करने से हृदय में जो नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज बन जाते हैं और इन ब्लॉकेज के कारण रक्त का प्रवाह प्रॉपर वे में न होने के कारण जो है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 28वां क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? आंसर होगा 20। 29वां क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से? तो 29वां क्वेश्चन और सही आंसर होगा बी, डलिया की जड़ों से। इंसुलिन जो होता है या डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। 30वां क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंड ग्रंथि में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि मार्ग में? तो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया हो जाती है यह कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। 31वां क्वेश्चन, आंसर होगा डी, ऑक्सीजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। रक्त में, हृदय में, मूत्र में या पसीना में? तो मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है यह मूत्र में पाई जाती है। 34वां क्वेश्चन, कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से या जड़ से? 34th क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, बीज से। कपास के रेशे जो हैं यह बीज से प्राप्त होते हैं। 35वां क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे प्रकार के पदार्थों में अधिक पाया जाता है और यह अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता। 36वां क्वेश्चन, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी का। 37वां क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है यीस्ट को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में या वसा को अम्लीय वसा अम्ल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। 38वां क्वेश्चन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है? तो कैसीन। कैसीन जो है यह प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। 39वां क्वेश्चन, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? 39वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टॉक्सिन पदार्थ, पैरासाइट्स, जो पैथोजेंस या स्टाइमुलेंटस? तो जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें टॉक्सिन कहा जाता है, टॉक्सिक पदार्थ कहे जाते हैं ये। 40वां क्वेश्चन, सिल्क उद्योग संबंधित है। सिल्क उद्योग का संबंध किससे है? सेरीकल्चर से, सिल्वीकल्चर से, ओलेरीकल्चर से या एपीकल्चर से?
तो देखिए 40वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, शिल्क उद्योग अर्थात रेशम का उत्पादन जो है, रेशम का एक कीड़ा होता है उससे किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सेरीकल्चर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा संचित होती है। 41वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एएमपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, इसमें से कोई नहीं। तो कोशिका में जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो यह कहाँ संचित रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, जो बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।